हेलो एवरी वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम भरी डिजिटल, मैं हूं भावना एंड वेलकम टू Q&A। किसी ने पूछा था Q&A क्या है। Q&A भाई मेरे इस क्वेश्चन एंड आंसर मैंने हिंदी में भी लिखा था, हमेशा लिखती हूँ कि सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगी। और ये डेढ़ शानापंथी आपकी इस चैनल पे नहीं चलेगी। तो जो लोग टाइटल पढ़ के आए हैं, लेट्स क्लियर दैट आउट फर्स्ट बिकॉज आई डोंट लाइक टू कीप माई ऑडियंस हैंगिंग। तो यस, आज शाम को ही हमारे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है कि हमारे फ्लोर पे, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर एक फ्लैट है जिसमें कोई एक है जो संक्रमित हो चुके हैं और उनकी वजह से सारे फ्लोर को कहा गया है कि आप भी क्वारंटाइन में रहिए। तो भैया हम तो 4 महीने से ही क्वारंटाइन में रह रहे हैं। सिर्फ आई थिंक मैं गिन के 4 बार या 5 बार बाहर गई होंगी, लेकिन अब 2 हफ्ते के लिए वो भी मना कर दिया गया है। सो अब तक तो कुछ हलचल ज्यादा हुई नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल सुबह होते ही सोसाइटी में बहुत ज्यादा हलचल होगी। बिकॉज 4 महीने तक हम लोग बहुत सेफली रहे हैं, हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए हैं। शुरू में तो जब तक लॉकडाउन 1 2 3 चल रहा था, वी हैड टाइमिंग्स कि आप सुबह सिर्फ 1 घंटा ही बाहर जा सकते थे सामान लेने के लिए, बाकी 23 घंटे बिल्डिंग का गेट लॉक रहता था। एंड आई रियली डोंट नो हु इट इज बिकॉज मेरे फ्लोर पे दो जो फ्लैट्स हैं वहां ओनर्स नहीं रहते हैं, वहां हमेशा रेंट के लोग आते हैं और हर साल टेनेंट्स बदलते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता। सो वी डोंट बॉदर फाइंडिंग आउट कि कब कौन आया, उन्हें उससे पहचान करो या उससे दोस्ती करो। सो आई रियली डोंट नो, मतलब ये ना मुझको ना मॉम को ये आदत है गॉसिप करने की या गॉसिप जानने की क्या हो रहा है। सो पता चल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप होते ही उसलिए गॉसिप के लिए, और जैसे ही पता चलेगा आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए मैं हूँ होम फ्लोर क्वारंटाइन में। इट सक्स, आई नो। सो लेट्स गेट सारे वीडियो क्वेश्चंस। आप सोचेंगे हाथ में मेरे फोन है तो मैं शूट किस पे कर रही हूँ, तो मैं आज नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं अपने सैमसंग टैब पे शूट कर रही हूँ और उसी पे एडिट करने की कोशिश करूंगी। अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखना, बिजी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली ये 14 दिन। बिकॉज वैसे वैसे तो आप बाहर नहीं जा रहे थे, बट जब आपको पता है कि अब आप जा ही नहीं सकते तो द माइंड कैन प्ले ट्रिक्स ऑन यू। सो उसको साइड में रखते हुए, किम बोलो, क्या आपको भूख बहुत लगती है या फिर आप चटोरी हो? ये अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होते तो बहुत ही ऑब्वियस सा जवाब है इस क्वेश्चन का। मैं बिल्कुल चटोरी हूँ। मैं घर पर होती हूँ तो मैं इतना खाना नहीं खाती। यस, मेरी तंदुरुस्ती से आपको लगता होगा मैं बहुत खाती हूँ। बट आई रियली लव स्ट्रीट फूड। कुछ भी दे दो मेरे को, चाट दे दो, वड़ा पाव दे दो, समोसा पाव दे दो, कचौड़ी दे दो। सो आई कंप्लीटली लव इंडियन जंक फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड। तो या चटोरी कह सकते हैं। ऐसे में नहीं खाती इतना ज्यादा, खाती हूँ लेकिन इतना नहीं। तो अगले हैं ओमकार क्रिएशन लाइव। वो कहते हैं मैं तो आपकी फैन हो गया। थैंक यू सो मच, व्हाट अ लवली कॉम्प्लीमेंट। आप जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे क्रिएटर्स हैं। बिकॉज जब तक ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलता, व्यूज नहीं आते, वीडियोस बनाने की इच्छा नहीं होती। बट आई एम गोना ट्राई दिस आउट दिस टाइम। ये जो मेरा नया फ्रेश क्वारंटीन पीरियड है 14 दिनों का, I'm going to try and make a video every single day. नेक्स्ट सोनाली चौधरी, जिनके बेटे कमेंट्स लिखते हैं, बेटी आंटी फिर से गायब हो गई, व्लॉग बनाओगी तो बेटी आंटी को भी दिखाना। आपके पड़ोसी आपके वीडियोस देखते हैं, कैसे हैं आपके पड़ोसी? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, मेरा एक पड़ोसी बहुत ही घटिया आदमी निकला। वो जाकर के संक्रमित होकर आया है और हम सबको उसने 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया है। सो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट एट ऑल। और बेटी आंटी उस दिन के व्लॉग में नहीं दिखी। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि बेटी आंटी सुबह 7 बजे उठ जाती हैं और मैं सुबह 7 बजे सोने जाती हूँ। सो पूरा जो मेरा साइकिल है और बेटी आंटी का साइकिल है एकदम उल्टा है, मैच नहीं करता। जब तक मैं दोपहर को उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ अगर मैं तब उनको बोलूँ कुछ करने या तो खाना शूट करने या व्लॉग मेरे साथ शूट करने, तब तक उनकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। शी वर्क्स ऑल मॉर्निंग इन द किचन एंड अदरवाइज, तो वो थक जाती हैं।
तो अगर उनके साथ मुझको शूट करना है तो मुझको अपना साइकिल चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग्स लाइक आई यूज्ड टू। शुरू के व्लॉग्स में आप देखेंगे तो। लेकिन जो लोग मुझको जानते हैं, आप लोगों को वो ये भी पता है कि आई सफर फ्रॉम इंसोम्निया। रह रह के मेरा ये साइकिल चेंज हो जाता है। एंड अभी भी देखिए रात के 2, 2:30, 3 कुछ बजे एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। सो कुछ दिन लगेंगे बट आई get back to that cycle and bring Betty Auntie back on the channel. हाँ, तो अगले हैं टेक गुरु। मैम आप इस टाइम किस चीज का जॉब करती हैं? तो मैं इस टाइम से यूट्यूब का जॉब करती हूँ। वैसे वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग प्लीज देखिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी अभी करिए। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव चैट्स में भाग लेना चाहते हैं, बिहाइंड द सीन्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेंबर भी बन सकते हैं आप। क्लिक ज्वाइन एंड बिकम अ मेंबर। फिर है अभिरंजन कुमार। आपकी सुंदरता जैसे पृथ्वी पर कश्मीर की सुंदरता है। वाह वाह, आज तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्स की जो बौछार हो रही है। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझको एकदम स्टार वाली फीलिंग आ रही है आज। एक और कॉम्प्लीमेंट, विवेक सिंह। मैंने आपका वीडियो काफी नहीं देखा था, जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। आपका वॉइस कितना स्वीट है। जय हो। धन्यवाद विवेक सिंह जी। सी, हेट कमेंट्स नहीं, मैं अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। फिर है श्रुति जानी। हाय दी, आपका लैपटॉप कैसे खराब हुआ है? और आपका लैपटॉप खराब होने की वजह से बेटी आंटी का वीडियो नहीं आएगा क्या? पेटी आंटी के फैन हो तो जाकर पेटी आंटी के चैनल पे कमेंट लिखो। जस्ट किडिंग। मेरा लैपटॉप कैसे खराब हुआ, मैं पूरी कहानी पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड आई थिंक द लॉजिक बोर्ड इज गॉन, सो उसका कोई रिपेयर है नहीं। और इसके पहले मैंने जवाब दिया कि बेटी आंटी और मेरा स्केड्यूल चेंज हो गया है। तो जब वो खाना पकाती हैं सुबह में, तब मैं नहीं उठती क्योंकि मैं सुबह सोने जाती हूँ। तो इसीलिए मैं उनके वीडियोस कुकिंग के नहीं शूट कर पा रही। बट आई प्रॉमिस आई विल चेंज माई स्केड्यूल एंड आई विल शूट विथ हर एंड आई विल अपलोड हर वीडियोस लाइक अ गुड डॉटर। डोंट वरी, गिव मी सम डेज। फिर है आकाश गिरी कुमार। दूसरा खरीद लीजिए। ठीक है, खरीद लेंगे। आपके लिए कौन वेट कर रहा है कि आप आगे गिफ्ट करोगे मेरे को पैसे भी? सब 1.5 शाने, सब 1.5 शाने। फिर है आलोक यादव। अब तो 13 दिन बाद 13वीं होगी मेरे लैपटॉप की। और आपके सारे सब्सक्राइबर का मुंडन भी। सारे सब्सक्राइबर में तो आप भी आते हैं आलोक यादव जी। तो शुरुआत पहले आपसे ही करेंगे या मेरे से ही करेंगे फिर से? वैसे भी मार्च में मैंने बाल कटवाए थे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च टू अप्रैल टू मई टू जून टू जुलाई, 4 महीने से ज्यादा होने आए हैं। तो आई थिंक एक और बार ट्राई किया जा सकता है। एक्चुअली मैं नहीं बोलूंगी, मैं एडिट आउट कर दूंगी, क्योंकि मैंने अगर ये रख लिया ना तो फिर सारी दुनिया इसी पे फोकस करेगी। मतलब बाल नहीं हो गए, बाल की खाल निकालने बैठ जाएंगे लोग। बाप रे। फिर आरिफ खान। हेलो आरिफ दी, आपको लेना है तो बोलिए, न्यू हमारे पास है, आपको कम पैसे में दे देंगे। या तो रिपेयरिंग भी करते हैं, आपके लिए सब हो जाएगा। तो भैया मैक का ऑफिशियल स्टोर है जो मेरे घर के बहुत ही करीब है। अगर मुझको रिपेयरिंग के लिए देना होता तो मैं वहां जाकर दे देती, क्योंकि वहां के जो स्टाफ है वो मुझको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हमेशा से वहीं जाती हूँ। बट मुझको खुद को पता है कि ये चीज रिपेयर नहीं होने वाली। और आप अपना लैपटॉप अपने पास रखिए, यूज करिए। मैंने जैसे कहा था कल के वीडियो में, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू लैपटॉप फ्रॉम अ सर्टिफाइड मैक एप्पल सेलर। सो आई विल डू दैट। अभी तो नहीं, क्योंकि 14 दिन तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती और वैसे भी स्टॉक नहीं है मार्केट में। तो मेरा लैपटॉप अगस्त में आएगा। बट थैंक यू फॉर द ऑफर। सुनील गेमर। हेलो, आपका एज कितना है? मेरा एज है 81 ईयर्स। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर सुनील गेमर? भीम सिंह का सजेशन है लेनोवो में भी 60,000 अराउंड, आई थिंक इट्स बेटर देन एप्पल। सो माय फ्रेंड, फोन्स में आप कह सकते हैं कि सैमसंग इज बेटर देन एप्पल, बट जहां तक कि लैपटॉप का सवाल है
नथिंग कैन बीट एन एप्पल। आई बेग टू डिफर आपसे यहाँ पर, क्योंकि एप्पल लैपटॉप इज एप्पल लैपटॉप, यस महंगा है, बट अभी तो डेल और एचपी के भी वेरिएंट्स आ गए हैं जो उतने ही महंगे मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस की बात है। एंड यस, मैक एक बार खराब होता है तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, आई नो दैट, बट मेरा हर बार मैक 4 5 6 साल चला है। ये जो मैकबुक है ये भी आई थिंक 5.5 साल होने आए हैं, तब जाके ही इज गिवन अप एंड इज डाइड। सो या, peanut butter, mine too is dead, 11 years old. Oh my god, you used your laptop for 11 years, hats off to you man। मैं कोई मशीन, मेरे को नहीं लगता 11 साल अगर चल भी रही होगी तो मैं यूज करूंगी, बोर हो जाती हूँ मैं चीजों से, बट सही है, 11 साल के बाद तो फिर नया लैपटॉप बनता है यार। मुकेश घागरे, दीदी जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए? जब गुस्सा आता है तो सामने वाले को तो लपड़ मारनी चाहिए लेकिन वो सही रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां से आपको 4 थप्पड़ भी पड़ सकती है जवाब में। तो जब गुस्सा आए तो पहले तो जो मैं करती हूँ कि उस चीज को आप दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना वो हमेशा उसमें आपका दिमाग क्लियरली नहीं सोच पाता है। तो हो सके तो जस्ट एक उस चीज को साइड में उठा के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और बाद में जब आप किसी और चीज में व्यस्त हो जाएं, देन यू कम बैक टू इट, और फिर आप उसके बारे में सोचिए, फिर आप का जो सोच होगी आपकी उस वक्त, वो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी, और आप सही डिसीजन तब ले पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग ठंडा होगा। और ये जो बचपन में बोलते थे कि 1 to 10 गिनो या उल्टा 10 to 1 गिनो, ये सब बिल्कुल काम नहीं आता है। जब गुस्सा आता है तो भाई गुस्सा आता है, मुझसे पूछो, मुझसे या मेरे दोस्तों से पूछ लो, आप मेरी माँ से पूछ लो, मुझको बहुत गंदा गुस्सा आता है, अभी भी आता है हालांकि अभी मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ, बट या इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, सो गुस्सा आए तो उस वक्त रिएक्ट करना अवॉइड करिए, दैट्स माई बेस्ट एडवाइस टू यू। मेरे अमित शर्मा, भावना आपका रियल नेम है क्या? ऐसा सवाल मुझको आई थिंक पहली बार 4 सालों में इस चैनल पे किसी ने पूछा है। यस, बिल्कुल मेरा रियल नाम है। मैं क्यों किसी और का नाम लेके यूज करूंगी, कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता, तो भावना ही मेरा असली नाम है। हरिओम, मैम नागा बाबा जी लोगों से फोन करके पूछो कोरोना कब तक चलेगा। हरिओम जी, बात ऐसी है कि पहली बात तो ये है कि किसी नागा का नंबर मेरे पास है नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो बता भी नहीं पाएंगे कि कोरोना कब तक चलेगा, और तीसरी बात ये है कि कोरोना तब खत्म होगा जब आप ध्यान रखेंगे, आप बिना वजह बेफालतू के घर से नहीं निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो मुंह पे मास्क लगाकर निकलेंगे, अगर बाहर की चीजों को छुएंगे तो बार बार अपना हाथ धोएंगे। आप लोग जब तक प्रिकॉशन नहीं लेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तब तक ये बीमारी या ये वायरस नहीं जाने वाला है। तो जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला, हम ही जाते रहेंगे बाबा के पास। सो स्टे सेफ, स्टे होम, वेयर अ मास्क इफ यू गो आउट। और हरिओम जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है विच सेज द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि जो स्टडी की गई है कि इंडिया में मार्च 2021 तक कोई पीक नहीं आएगा। इनफैक्ट उस वक्त भारत में 6.2 करोड़ केसेस होंगे, 82 लाख एक्टिव केसेस होंगे, और 28 लाख लोगों की डेथ हो चुकी होगी मार्च 2021 में, जो अभी से 9 महीने दूर भी नहीं है। तो इस चीज से आई गेस अपनी सावधानी बरतने से ही अभी ऐसा लग रहा है कि बचा जा सकता है। सो प्लीज प्लीज टेक इट सीरियसली। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं लेंगे तो आपको भाई डेथ विश है, आपको मरना है तो आप मरिए, आप किसी और को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि अब हमारे फ्लोर में वो भाई साहब क्या करने गए थे बाहर, कहाँ से संक्रमित हुए, आई हैव नो आइडिया। अगर पता चलेगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। बट उनको मैंने देखा वो जब भी नीचे भी जाते थे सामान लेने तो भी मास्क नहीं पहनते थे। तो थिंग इज कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले, जैसे आपने वो दरवाजा खोला तो पहले आपका मास्क होना चाहिए, उसके पीछे नाक होनी चाहिए। यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट। अ सिंपल मास्क कैन सेव योर लाइफ। सो आई डोंट नो, यू नो, आप लोग क्यों अपने जान से प्यार नहीं करते, आप अपने घर वालों से प्यार नहीं करते। आप तो प्रॉब्लम में पड़ोगे ही, आप साथ में पता नहीं कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकते हो। सो प्लीज बी केयरफुल, स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर अ मास्क।